स्मृति ईरानी का तो सिर्फ बात ही है, बाकी कुछ करती नहीं है। जब बीजेपी का कांग्रेस का राज था तो सिलेंडर उठा के वो बाहर घूमती थी। आज बीजेपी का राज है तब भी वो सिलेंडर अब क्यों नहीं उठाती है? एक दूसरे को कोट कर रहे हैं। अगर मणिपुर की बात की जाती है तो राजस्थान पे लेके चले जाते हैं, राजस्थान की बात की जाती है तो मणिपुर के। तो एक राउंड है, खेल खेला जा रहा है ये राजनीति का, और जवाब देने से हर कोई बच रहा है। महिलाएं तो डबल इंजन की सरकार, मणिपुर राजस्थान, इनमें से किसी भी राज्य में महिलाएं सेफ नहीं है। इतना तो हमें मणिपुर का मामला देख के ही समझ आ गया है। बिल्कुल भी सफल नहीं हुए, महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जो भी काम हुआ है उनको फांसी होनी चाहिए। खुदा को अपनी बनावट पर शक हुआ, बनाया तो इंसान था, हैवान कब हुआ? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ऋतिका राजोरा और आप देख रहे हैं टीवी 100। मणिपुर में एक हैवानियत का वीडियो वायरल हो रहा है, जहाँ 2 महिलाओं को नग्न करके उन्हें परेड कराया जा रहा है। आज इसी पर हम आम लोगों से बात करेंगे, इस पर उनकी क्या राय है। वो डबल इंजन की सरकार में ऐसी हैवानियत देखते हैं, उस पर उनके क्या विचार हैं? सर, जैसे डबल इंजन की सरकार ने दावे किए थे कि महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, या फिर हमारी सरकार लाई है, सुरक्षा का बटन दबाइए, क्या महिलाएं सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं महिला तो। ये जैसा आपने वीडियो देखा मणिपुर का, क्या लगता है आपको, इस पर क्या एक्शन होना चाहिए? बहुत गलत है और एक्शन, जबरदस्त एक्शन लेने चाहिए इसके ऊपर। तो आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए इसके लिए? वो तारीफ पे डिपेंड करता है, फांसी होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए। क्या फांसी और उम्र कैद जैसी सजा इस हैवानियत के लिए काफी है? ये तो बहुत कम सजा है उनके लिए, तो इससे ऊपर हो तो वो सजा मिलनी चाहिए। वाकई में ये वीडियो ऐसा है कि दिन दहाड़े 2 महिलाओं को नग्न करके इस तरह परेड कराया जाता है, वो भी ऐसे भारत जैसे देश में 2 महिलाओं को, जहाँ पे हमारी राष्ट्रपति खुद महिला है एक। आइए और लोगों से बात करेंगे इस बारे में। सर, नाम बताइए। तो संजीत मैम। सर, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार देखेगी, या फिर डबल इंजन की सरकार है, महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, मोदी की सरकार लाई है, सुरक्षा का बटन दबाइए। क्या महिलाएं सुरक्षित है? नहीं मैम, जैसा प्रॉब्लम मणिपुर में हुआ है वैसा होना नहीं चाहिए। इसके लिए नॉर्मल आम जनता को भी मेंटली थोड़ा डेवलप होना चाहिए मैम। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। आम जनता को किस तरीके से डेवलप होना चाहिए? उनको समझना चाहिए कि औरतें जो है इस तरह से ट्रीट नहीं करनी चाहिए मैम। मेरा नाम खलील अहमद है। सर, जैसे सरकार दावे करती है, मणिपुर की वीडियो आपने देखा होगा, जैसे सरकार दावे करती है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे चुनाव प्रचार के टाइम पर, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? देखो, रोज तो सुनते हैं, रोज। अभी बिहार में देखिए, वहां भी हुआ, मणिपुर में भी देखा कितने खतरनाक हुआ। ये तो फेल सरकार है जो देख रही है। उस हिसाब से तो एक बिल्कुल स्वार्थी है। एक प्रधानमंत्री हमारा विदेशों में घूमता है और हमारी औरतों के साथ ऐसा संपर्क होते हैं। बिल्कुल। जब मणिपुर में ये हालात आए तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर विदेशों में घूम रहे थे, क्या कहना है संस्था आपका? ये तो बहुत सेम है। जो देश का प्रधानमंत्री, जिसके लिए हम चुनते हैं, देश की रक्षा के लिए चुनते हैं ना, वो विदेशों में घूमते हैं, उसका फायदा क्या है? बिल्कुल। सर, एक और स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री है वो हमारी, तो क्या लगता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, विकास हो रहा है? स्मृति ईरानी का तो सिर्फ बात ही है, बाकी कुछ करती नहीं है। जब बीजेपी का कांग्रेस का राज था तो सिलेंडर उठा के वो बाहर घूमती थी। आज बीजेपी का राज है तब भी वो सिलेंडर अब क्यों नहीं उठाती है? ठीक है ना, अब सिलेंडर क्यों नहीं उठाती? अब महंगाई देख रही कहाँ जा रही है, देश की हालत क्या है। बिल्कुल। जी सर, आपसे बात करेंगे। कहीं सुरक्षा नहीं है, किसी कोने, किसी हिंदुस्तान में कहीं सुरक्षा नहीं है। अगर सुरक्षा होती तो आज महिला रात को कभी घूमती, अकेली घूमती रहती, लेकिन सुरक्षा कहीं नहीं है। बिल्कुल। दिल्ली में भी ऐसा मामला सामने आता है, यहाँ तक कि राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी ऐसा मामला सामने आया है। क्या महिलाएं वाकई में सुरक्षित महसूस कर रही है डबल इंजन की सरकार में? अभी दिल्ली में कोई लेडीज के साथ, लड़की के साथ में कांड हुआ था, मारपीट का, छुरी चक्कू का तमाशा देख रहे, कोई किसी ने एक्शन नहीं लिया, ना केंद्र सरकार ने ना दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार कहती है केंद्र सरकार उठाएगी और केंद्र सरकार का दिल्ली सरकार, ये आपस में ही भिड़त हो रही है। जी सर, मणिपुर का वीडियो आपने देखा है? हाँ, देखा है। सर, क्या ये इंसानों की ये हरकत हो सकती है क्या? ये तो मिली जुली होती है, जो जब कोई पीछे से। सर, ऐसी मेरे हिसाब से तो ऐसे कोई इंसान कर नहीं सकता, वो तो सारे मुझे हैवान ही लग रहे थे। तो हैवान ही लग रहे, जब उनके पीछे कोई बैग होगा जब तो कर रहे थे, जब तो हिम्मत होती है करने के लिए। मणिपुर की घटना से ये साफ दिख रहा है कि हमारे देश में अब भी औरतें बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और उन पे दबाव बनाया जाता है। आदमी अभी भी उनको दबाने की कोशिश करते हैं। किस तरीके का दबाव बनाया
मतलब उनके साथ ये जो घटनाएं हो रही हैं जैसे कि मणिपुर में हुई हैं, ये बिल्कुल सामाजिक तौर से बिल्कुल अच्छी नहीं है। जो क्या कहते हैं, समाज पे और जो आने वाली जनरेशन है उनके ऊपर गलत प्रभाव डालेंगी। महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है मणिपुर में। अब मोदी जी और इस मामले में चुप भी रहे थे तो वो बिल्कुल गलत है। अब पीएम ने 2 शब्द जाहिर तो करे हैं, अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जो कि कानून तौर पे जायज हो। महिलाएं तो डबल इंजन की सरकार, मणिपुर राजस्थान इनमें से किसी भी राज्य में महिलाएं सेफ नहीं है। इतना तो हमें मणिपुर का मामला देख के ही समझ आ गया है। महिलाएं कहीं भी सेफ नहीं है। महिलाएं अपने खुद के घर में सेफ नहीं है। लोगों को मार दिया जाता है। वो मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ, उनके घर वालों को मार दिया गया। उन्होंने बचाने की इतनी कोशिश की, उन्हें, उसके भाई को, उनके बाप तक को मार दिया गया। तो हम लोग क्या ही सोच सकते हैं कि सरकार महिलाओं के लिए कुछ कर रही है जब महिलाएं सेफ ही नहीं है सरकार। ये तो बहुत ही शर्मिंदाजनक बात है हमारी पुलिस के लिए, क्योंकि जिन लोगों को हमारी सेफ्टी के लिए रखा जाता है, अगर वही लोग हमें इस कुएं में धकेलते हैं कि नहीं इन लोगों के साथ कुछ भी हो जाए, तो ये पुलिस वालों के लिए भी उतनी ही शर्मसार बात है। फिर ये उनकी किसी के भी साथ हो सकता है, फिर वो उनके घर में भी किसी के साथ हो सकता है जो उन लड़कियों के साथ हुआ। जैसा देखा जा रहा है मणिपुर में बहुत गलत हुआ है। महिलाओं को ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है जो कि बहुत गलत चीज है। सरकार की तरफ से भी जो हो रहा है वो भी गलत है। सरकार अभी सो रही है, वो अभी कुछ ऐसा एक्शन देखा नहीं जा रहा सरकार की तरफ से जो लेना चाहिए। आपको पता है कि वो वीडियो 2 महीने पहले का है और अब उस पर एक्शन लिया गया है। अभी भी मेरे ख्याल से इतना अच्छा कोई एक्शन चल नहीं रहा है उस पे। नहीं, बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। मैंने जब वीडियो देखा वो बहुत गलत था, बहुत दर्दनाक था। सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। बाकी सरकार को इस चीज पर बहुत ज्यादा कुछ करना चाहिए जो सरकार अभी नहीं कर रही है। सरकार अभी सो रही है। बिल्कुल भी सफल नहीं हुए। महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जो भी काम हुआ है उनको फांसी होनी चाहिए, या तो ऐसे लोगों को तो उम्र कैद करनी चाहिए और उनके साथ बहुत ही बुरा करना चाहिए, क्योंकि फांसी में तो एक ही बार मौत मिलेगी। उन्हें रोज मारना चाहिए, रोज तड़पाना चाहिए उन्हें, ऐसे बंदों को जो लेडीज के साथ, महिलाओं के साथ ऐसा करते हैं। सरकार बस ऐसी एक दूसरे पे आरोप लगाती रहती है, कुछ काम करती नहीं है। बिल्कुल बहुत ही गलत है ये। वो फ्रांस घूम रहे हैं, देश में जो घटना है अपनी, आप पहले वो देखिए। आप बाहर जाके घूम रहे हैं, कभी फ्रांस कभी किसी देश में जा रहे हैं, देश में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ देख ही नहीं रहे सरकार। बिल्कुल रितिका, जैसे कि मामले लगातार आ रहे हैं, चाहे वो मणिपुर की बात कर ली जाए, राजस्थान की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए, दिल्ली की बात कर ली जाए, ये मामले लगातार इस कदर के निकलते हुए सामने आ रहे हैं। लेकिन मणिपुर का जो मामला है बेहद संवेदनशील है। पूरे देश की जो नजरें हैं वो झुक चुकी हैं। सत्ता पर सवाल उठ रहा है, विपक्ष पर सवाल उठ रहा है, संसद को नहीं चलने दिया जा रहा है। वहां पर जो चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, क्योंकि जो सियासत है वो नियम और कानूनों में फंसी हुई है। विपक्ष चाहता है 267 के तहत ये कार्रवाई हो, लेकिन पक्ष चाहता है कि 176, यानी कि 176 का मतलब होता है कि 100 टर्म में, थोड़े टाइम में इस पे चर्चा होना। विपक्ष को लंबा टाइम चाहिए। लेकिन ये जो नोच घसोट मची हुई है सत्ता पक्ष और विपक्ष में, इसके बीच में मणिपुर की बेटियों की अस्मिता वो तार तार हो रही है। वो एक तरह से शर्मसार हो चुकी है, देश की जनता शर्मसार हो चुकी है। और यहाँ पर जो सरकार है या विपक्ष हो, सब राजनीति कर रहे हैं और कोई भी इस पे जवाब देना नहीं चाहता है। एक दूसरे को कोट कर रहे हैं। अगर मणिपुर की बात की जाती है तो राजस्थान पे लेके चले जाते हैं, राजस्थान की बात की जाती है तो मणिपुर के। तो एक राउंड है, खेल खेला जा रहा है ये राजनीति का, और जवाब देने से हर कोई बच रहा है। महिलाओं को लेकर ये राजनीति बिल्कुल गलत है। राजनीति करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आपका एक तरह से जवाबदेही आपकी बनती है। सत्ता में आपके सरकार, केंद्र में आपके सरकार, राज्य में आपके सरकार, तो आप 78 दिन से कहाँ थे? सवाल उठ रहा है ना, जिस हिसाब से महिलाओं के साथ हो रहा है। वीडियो वायरल होता है, उसके बाद संज्ञान लिया जाता। आपकी वहां पे सरकार थी, मणिपुर में एन वीरेन सिंह क्या कर रहे थे? सवाल उठता है ना। महिलाओं को आगे ले आते हो तुम। जब चुनाव होता है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तमाम नारे लेके आप आ जाते हैं। लेकिन जब बेटियों के साथ उनकी अस्मिता का, उनका चीर हरण होता है, कहाँ चले जाते हैं आप लोग? बाद में सियासत करते हो। तो जाहिर सी बात है कि 1949 में मणिपुर का विलय होता है भारत के साथ। इसलिए हुआ था
इसलिए विलय हुआ था कि उनकी बेटियों का चीरहरण करो। कहाँ अलग है? बेटियां तो बेटियां है ना, देश की महिलाएं महिलाएं हैं, सबके लिए बराबर है, चाहे वो फिर राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की हो, किसी भी राज्य की हो या फिर मणिपुर की हो। जवाब आपका देना बनता है, जवाब दीजिए। और सरकार से निवेदन है, और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जवाबदेही दोनों की बनती है। संसद में चर्चा कीजिए। और मणिपुर की जो अस्मिता के साथ चीरहरण हुआ है, जो चीजें हुई हैं, मणिपुर को इंतजार है कब उसे जवाब मिलता है। मैं ये रूल की बात कर रही हूँ कि पहले बात तो सबको, पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये रखा है कि इक्वलिटी सबके साथ है, पर यहाँ पे गर्ल्स बॉयज के साथ इक्वलिटी का है। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर आपके घर वाले आपको रोकते हैं किसी चीज के लिए, तो उनके भी मन में एक डर है कि आप सुरक्षित नहीं है रात में निकलने के लिए। क्या आप मानते हैं इस बात को? जरूर मानते हैं। आप दक्षिणपुरी मदनगिरी का इलाका ही देख लीजिए, वहाँ के कोई भी लड़कियां सेफ नहीं है। गली से बाहर निकलने पे 10 बातें वो सोचती है कि पीछे से लड़का कोई तो नहीं कर रहा हमारे आगे पीछे, वो सोचती है। बिल्कुल। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे सरकार ने दावे किए थे, क्या वो दावे पूरे हो रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं। अगर ये मणिपुर का ही किन बच्चों औरतों को घुमाया गया है ऐसे नन करके, तो ये गलत बात है ना फिर। आप बताइए, आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सहमत हूँ। और ये जो मणिपुर में हुआ है, तो वो भी जो 77 डेज के बाद गिरफ्तारी हुई थी, उससे पहले कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद एक्शन लिए गए हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स ने एक्शन लिया। फिर जब मोदी जी ने गुस्सा किया है तब लिए एक्शंस। आप जानते हैं कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो क्या ये पहले ही नहीं होना चाहिए था? हो सकता था, पर लेकिन इन लोगों ने ये ऐसा कर दिया। 77 डेज के बाद ये चीजें हो गई और किसी को पता भी नहीं चला इस चीज के बारे में। क्या आपको लगता है कि भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं? जैसे अभी मामला सामने आया, राजस्थान से सामने आया, अभी दिल्ली का हाल ही का मामला है साक्षी वाला, वो भी आपने देखा होगा। अब ये मणिपुर, पश्चिम बंगाल, क्या महिलाएं भारत में सुरक्षित है? आप अपने आप को फ्यूचर के लिए सेफ मानते हो? नहीं, पर हमारे पेरेंट्स को भी इसी चीज का डर है, इसीलिए वो हमें हर चीज के लिए रोक रहे हैं। इसी की वजह से कुछ चीजों के लिए हमें रोकते हैं, और हम लोगों को लगता है कि हमारी फ्रीडम ये है, पर हम लोग ये समझ नहीं पा रहे कि हमें को इस चीज की, जैसे कि मणिपुर में घटना हुई है, साक्षी के साथ स्पेशली जो हुआ, उसकी वजह से हमें लोगों को रोकते हैं पेरेंट्स, और हम लोग समझते नहीं है। अभी जैसे कि मदनगिर और उसमें हम लोग रहते हैं, हम लोगों को 7 बजे के 8 बजे के बाद ज्यादा निकलना बंद ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे लड़के खड़े रहते हैं और बहुत गंदी तरह कमेंट पास करते हैं। फिर देखिए, आपने बताया कि आपको 7-8 बजे निकलने में डर लगता है, तो आपको नहीं लगता कि सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए एक्शन। मैं तो हर जितने भी हमारे अध्यक्ष वगैरह उन सबको बोलना चाहूंगी कि अब जब गर्ल्स बाहर नहीं निकल सकती, बॉयज का क्या है, वो वहाँ क्या हमारे पे कमेंट पास करते हैं, आप उनको भी तो देखो। हर जिले के यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन होना चाहिए, और लड़कियों को ज्यादा देना चाहिए कि यार मतलब बॉयज इतने वहाँ पे खड़े होके हमें क्यों कमेंट कर रहे हैं, उनके ऊपर उनकी भी कुछ बातें होनी चाहिए। बट ये हमारे यहाँ के कोई भी नहीं कर रहा। खासकर दक्षिणपुरी मदनगिरी में देख लो, मदनगिरी में हर न कभी ना 5 दिन 10 दिन बाद मर्डर होने लग जाते हैं। गर्ल्स को कभी भी कुछ भी करता है, एसिड वगैरह कुछ भी। मतलब मेरा कहने का मतलब कि हम लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं है। डबल इंजन की सरकार में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रही हैं। देखते रहे TV 100। और फिलहाल हमारा